से मामले ऐसे भी सामने आए हैं जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि लोगों की आस्था के साथ ये समिति खेल रही है। 21 लाख रुपए भी देंगे हम और बॉन्ड पेपर पे लिख के देंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देंगे, लेकिन इस बात के लिए बाबा तैयार नहीं होने वाला। मिलिंद देशमुख सर समिति के मेंबर होने के साथ साथ इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है। डॉक्टर दाभोलकर सर जिन्होंने इस समिति की शुरुआत की थी, उनका बाद में मर्डर कर दिया गया था। अभी बाबा बागेश्वर धाम को जो चैलेंज समिति की ओर से दिया गया, उसके बाद भी समिति को कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई धमकी या इस तरह का कुछ दबाव का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आज हम आए हैं पिंपरी चिंचवाड़ में। यहाँ पर हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो मेंबर हैं मिलिंद देशमुख सर, इनसे मिलने आए हैं। यह समिति जो है पिछले 35 सालों से ऐसे बाबाओं और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाती आ रही है जो कि चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगते हैं और उनके साथ एक टाइप से फ्रॉड करते हैं। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर धाम जो है उनको भी चैलेंज किया था समिति की ओर से, और जिसको लेकर ये समिति काफ़ी चर्चा में थी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मिलिंद देशमुख सर जो कि समिति के एक मेंबर हैं। उनसे जानेंगे कि बाबा बागेश्वर धाम वाले मैटर में किस तरह से समिति ने उन्हें चैलेंज किया था और बाबा बागेश्वर धाम की ओर से क्या जो है रिप्लाई रहा समिति को और किस तरह से उन्होंने इस चैलेंज को लिया। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जो बाबा बागेश्वर धाम का मैटर हुआ था अभी समिति की ओर से जो चैलेंज किया गया बाबा बागेश्वर धाम को, तो आपको क्या लगता है कि जो वो पर्चे पर लिखकर लोगों की जानकारी मन पढ़कर बता देते हैं, मतलब बिना जानकारी उनसे लिए, तो वो कैसे करते हैं सर? सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि हम जो काम करते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट पे चलते हैं कि इस दुनिया में ना कभी चमत्कार हुए हैं, ना होते हैं, ना होंगे। जो भी बातें होती है और हमें मालूम नहीं होता है कि इसके पीछे क्या राज है, तब तक वो चमत्कार लगता है। लेकिन अगर उस मतलब जो भी चमत्कार होता है उसके जड़ तक हम जाते हैं। और पिछले 35 सालों से हमने बहुत सारे बुआ बाबाओं को चैलेंज किया है। आज तक कोई भी बुआ बाबा हमारे सामने कोई भी चमत्कार कर नहीं पाया है। और बागेश्वर धाम का भी जो चमत्कार दिखाता है, सबसे पहली बात मैं बोल दूँ कि आपका पास्ट बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका पास्ट मैं किसी भी तरह से जान सकता हूँ। आप चिट्ठी में कुछ लिख रहे हो और कुछ दे रहे हो, ये जो है ना, ये बातें बताना उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये ट्रिक है, जैसे सुहानी शाह है, उसने भी बहुत सारे ट्रिक करके दिखाए हैं। हाँ, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी ऐसे ट्रिक लोगों को दिखाती है, उसके पीछे का राज लोगों को समझाती है कि इसके पीछे क्या राज है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने चैलेंज जो दिया है कि जो बातें किसी को मालूम नहीं, जैसे हम एक लिफाफे में एक नोट रख देंगे और बाबा बागेश्वर उसने नोट का नंबर बताना है, 21 लाख रुपए भी देंगे हम और बॉन्ड पेपर पे लिख के देंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देंगे, लेकिन इस बात के लिए बाबा तैयार नहीं होने वाला। वो तैयार उसी बात के लिए होता है कि मेरे दरबार में आओ, जहाँ लाखों की मॉब होगा और वहाँ जाके कुछ हाथापाई हो या फिर कैसे भी करके उसको पब्लिसिटी उसकी हो जाए। तो हमारा जो चैलेंज है वो एक लिमिटेड इसमें होगा और क्लियर कट होगा, मतलब सील किया जाएगा लिफाफा, जिसमें दोनों पार्टियों को सील दिखाया जाएगा, उनकी भी साइन होगी। फिर बाबा ने अगर उस नोट का नंबर बताया तो उसके बाद सील तोड़ेंगे, फिर बाद में नोट दिखाएंगे और फिर सेम नंबर होगा तो फिर उसने चैलेंज जीता, ऐसा होगा। लेकिन बाबा ऐसे कोई भी बाबा ऐसे चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करता है। हमारा 21 लाख रुपए का चैलेंज है। आज तक किसी ने बाबा बागेश्वर तो छोड़ो, कोई भी अभी तक इसमें चैलेंज लेने के लिए आए नहीं। जैसे आपने बोला कि इतिहास बताना आपके बारे में, आपकी जानकारी बताना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब बाबा बागेश्वर ये जानकारी कैसे हासिल करते हैं और किस तरह से वो मतलब दरबार में बैठ के पर्चे पर लिख के सब चीज़ें बता देते हैं? आपको मतलब क्या लगता है कि उनकी ट्रिक क्या होगी इसके पीछे की? सबसे पहले वहाँ जाने वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत सारे तो पहले अंधविश्वास से घिरे हुए होते हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर बाबा का प्रभाव होता है और इतनी शूटिंग होती है, चैनल वाले लोग होते हैं, और कुछ बाबा गलत भी बोल देगा तो आदमी वहाँ नहीं बोल पाता है कि ये आपने जो बोला है वो गलत है, तो गलत बात को भी वो आदमी सही बोल देता है, ऐसा भी होता है। और बहुत सारी बातें ये होती है कि उनके कुछ भक्तगण होते हैं जो आजू बाजू में फैले हुए होते, वो जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। जो भी आदमी आता है कुछ तो किसी को बोल देता है कि अरे मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही इसलिए मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, तो बाबा को वो मालूम हो जाता है। या आजकल तो फेसबुक पे आपके बारे में इतनी जानकारी होगी अवेलेबल, जो मैं देखकर आपको भी बता दूँ तो आप भूल गए होंगे, वो बात मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया से या फिर जो आसपास उनके लोग फैले हैं वो जानकारी निकालते हैं और वही बाबा जो है पर्चे में लिख देते हैं। एक जो साइंस में भी बात की जाती है कि प्लेसिबो इफेक्ट नाम की एक मतलब जब कोई रोगी किसी चीज़ पे ज़्यादा ही विश्वास करता है तो उससे वो थोड़ा ठीक होने लगता है, तो उसको आप इस चीज़ से जोड़कर कैसे देखते हैं? मतलब एक्चुअली मैं हमारे यहाँ भारत में जो आरोग्य के बारे में है, जो हेल्थ के बारे में, तो बहुत सारे फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, मेंटली प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, काउंसलर अवेलेबल नहीं है, उनको ट्रीटमेंट देने वाले को मालूम ही नहीं लोगों को। और एक बात यह है कि किसी आदमी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसकी तरफ देखने का लोगों का नज़रिया ख़राब है।
तो कोई बताना नहीं चाहता कि मेरे घर में मेरा जो भाई है उसके दिमाग पे असर हुआ है, वो कुछ गलत बातें करता है या कुछ बोलता है, हाँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये लोग बोलते हैं कि ये इसके ऊपर किसी भूत का साया है, या फिर उसे किसी ने उसके ऊपर जादू टोना कर दिया है। तो ऐसा बोल देते हैं। ऐसा बोलने से फिर उस आदमी की तरफ लोग मतलब ठीक देखते हैं, गलत तरीके से। लेकिन अगर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसकी तरफ देखने का नज़रिया लोगों का खराब है। इसलिए लोग क्या करते हैं, ये बुआ बाबा के चक्कर में जाते हैं, या मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में, गुरुद्वार में। ये बहुत सारी जगह जो भीड़ होती है, तो उन लोगों की भीड़ होती है जिन्हें कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, और उन्हें लगता है कि यहाँ जाने से हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और आपने जो बोला प्लासिबो इफेक्ट, तो ये उसमें कुछ हद तक काम करता है। क्योंकि बाबा क्या करता है, सबसे पहले उस आदमी को ये इंश्योर कर देता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है किसी और ने किया है। तो जिसको दिमाग के ऊपर ये इफ़ेक्ट हुआ है, तो वो पहले ये सेटिस्फाई हो जाता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, किसी और की वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कुछ एंजाइटी है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी में तो सुसाइड तक के अटेम्प्ट करने के लिए लोग जाते हैं। किसी भी बात पे, छोटी छोटी बात पे ये हो जाता है। ये क्या होता है, उनके दिमाग के ऊपर असर हुआ होता है और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। सर, जैसे बहुत से मामले ऐसे भी सामने आए हैं जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि लोगों की आस्था के साथ ये समिति खेल रही है, कि लोगों की जो आस्था है उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही। तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे लोगों को समिति की ओर से? ये देखो, हमारी समिति जो है, ये जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हर नागरिक को ये हक दिया है, वो किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी भी भगवान को मान सकता है या ना मान सकता है, ये उसके ऊपर है। लेकिन इस हक ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हक, हम इसके खिलाफ कभी नहीं बोलते। लेकिन मज़हब के नाम पे, भगवान के नाम पे लोगों को जहाँ फंसाया जाता है, ठकाया जाता है, उसके बारे में समिति ऑब्जेक्शन लेती है। और हम चाहते हैं कि किसी भी बात की चिकित्सा होनी चाहिए, धर्म की भी चिकित्सा होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि ये ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, या ऐसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर कुछ गलत हो जाएगा, हम कहते हैं कि इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। और धर्म की चिकित्सा करने की वजह से ही आज यहाँ तक हम पहुँचे। ये हर धर्म में हुआ है, हिंदू धर्म में ज़्यादा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ संतों की परंपरा है, समाज सुधारकों की परंपरा है, जिन्होंने हर गलत बात के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था उस टाइम में। तो आज तो साइंस इतना आगे गया है कि हम जान सकते हैं कि इसके पीछे क्या है और कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई घर में बैठ के अगर हाथ जोड़े और बोले मुझे शांति मिलती, तो उसके बारे में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन कोई बोलेगा मैं घंटा बजाऊंगा, जोर जोर से बजाऊंगा, तो फिर ऑब्जेक्शन हो सकता है, किसी और को तकलीफ ना हो आपके किसी कृत्य से। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जैसे कि डॉक्टर दाभोलकर सर जिन्होंने इस समिति की शुरुआत की थी, उनका बाद में मर्डर कर दिया गया था। अभी बाबा बागेश्वर धाम को जो चैलेंज समिति की ओर से दिया गया, उसके बाद भी समिति को कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई धमकी या इस तरह का कुछ दबाव का सामना करना पड़ा? एक्चुअली ना, ऐसे बहुत सारे मैसेज तभी आए थे, व्हाट्सएप पे भी आए थे कि आप हमारे बाबा के खिलाफ बोलोगे तो आपको कुछ भुगतना पड़ेगा, या लेकिन ऐसे तो आते ही है। और ये डॉक्टर दाभोलकर को भी आते थे, हम लोगों को भी आए थे। तभी कुछ गालियाँ बकने वाले फ़ोन आए थे, तो उन लोगों को हम इग्नोर कर देते। मिलिंद देशमुख सर समिति के मेंबर होने के साथ साथ इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है। इस रिकॉर्ड के बारे में उनसे थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मतलब दूसरा जो रिकॉर्ड किया है उसको 31 साल हुए, और पहला रिकॉर्ड किया है उसको 34 साल हुए। क्या किया था मैंने, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रचार के लिए ही किया था। लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग अपने लक पे, मेरा गुड लक बैड लक ऐसे बोलते हैं, तो मेरा किसी नसीब के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं अपने मेहनत लगन से जो भी करता हूँ उसके बारे में मैंने ये किया था कि आधा लीटर दूध की बोतल सर के ऊपर रख के बिना हाथ लगाए पूना से लोनावाला 65 किलोमीटर में नॉन स्टॉप चला था। ये ऐसे एक अमेरिकन आदमी का रिकॉर्ड था, 52 किलोमीटर, जो मैंने ब्रेक करके 65 किलोमीटर चला था। और ये अंधविश्वास के खिलाफ ही काम किया था। हमारे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ देहू रोड में, वहाँ से नज़दीक देहू गाँव है, वहाँ एक संत तुकाराम करके संत है, उनका एक अभंग है। उन्होंने बहुत सारे अभंग लिखे हैं अंधविश्वास के खिलाफ। उनका अभंग ऐसा है कि असाध्य ते साध्य करिता सायस कारण अभ्यास तुका मन। मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, अगर मेहनत लगन हो तो आदमी इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल कर सकता है। और ये मेरा रिकॉर्ड मतलब गिनीज बुक में आने के बाद, मैं बजाज ऑटो में कंपनी में टेम्पररी वर्कर था, और बजाज कंपनी का भी नाम हुआ तो उन्होंने मुझे परमानेंट किया। खुद राहुल कुमार बजाज साहब ने मुझे परमानेंट किया कंपनी में। तब मैंने उनको बोला था अगर आप मुझे नौकरी दोगे तो मैं दोबारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, दूसरा रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। और उन्होंने जब मुझे परमानेंट किया तो मैंने दोबारा से प्रैक्टिस की। तब मेरा रिकॉर्ड वापस अमेरिकन आदमी ने ब्रेक किया था, वो 98 किलोमीटर चला था। और मैंने 93 में 104 किलोमीटर 21 घंटा चला था नॉन स्टॉप विदाउट रेस्ट ब्रेक। दूध की बोतल सर के ऊपर रख के चलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसमें छींक नहीं आनी चाहिए, खांसी नहीं आनी चाहिए, किसी का धक्का नहीं लगना चाहिए। ये सब बातें अलग भी रखेगी तो मतलब 6-7 महीने पहले ये डिसाइड करना होता है किस दिन आप करोगे।
मतलब 7-8 महीने पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इस तारीख को आप फिजिकल फिट हो। और ये फिजिकल फिट कभी हो रह सकते हो आप कि आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हो, अपना हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहते हो। तो हम अभी लोगों को यही बताते हैं, मतलब स्कूल के कॉलेज के बच्चों को ये बताते हैं कि हेल्थ के बारे में सबने अवेयरनेस रहना चाहिए। अपने हेल्थ जो है वही वेल्थ है। मतलब आपने समिति के प्रचार के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये रिकॉर्ड बनाया था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो ऐसे फ्रॉड से बचें, और यदि उनके एरिया में ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो किस तरह से समिति से जुड़ सकते हैं या समिति तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं? नहीं, ये रिकॉर्ड करने का मतलब ही मेरा यही था कि अगर मेहनत करने के लिए कोई दूसरा ये नहीं है और कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको कोई सक्सेस पाना है तो जो अगर शॉर्टकट आप लोगे तो ये किसी मतलब संकट मत आ जाएगा आपके ऊपर। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी है, लगन मेहनत और लगन से ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। और युवाओं के लिए हम बोलते हैं कि डेली कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। डेली 1 घंटा पढ़ाई से अलग कुछ तो आपने पढ़ना चाहिए। मतलब जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, जैसे दिमाग के लिए एक्सरसाइज है पढ़ना। आजकल सब बच्चे मोबाइल में मतलब मोबाइल में घुसे हुए और इतना घुसे हैं कि घंटों उसमें ही ये है। तो ना वो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, ना ब्रेन के बारे में। तो हमें क्या करना चाहिए कि इससे बचना चाहिए। मतलब हम तो मतलब ये जो एडिक्ट लोग हैं उनके इसके बारे में भी हम काम करते हैं, जैसे दारू, सिगरेट, गुटखा। लेकिन इससे ज़्यादा अभी एडिक्शन हुआ है मोबाइल का, तो उनसे भी बच्चों को बाहर निकालना है। और इसके लिए हम बोलते हैं कि आपने पढ़ना चाहिए। और बहुत सारी हमारे यहाँ इतनी बुक्स है, अगर आप पढ़ोगे तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। और आपकी सोच बदलेगी तो आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट समझ में आएगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर आप में आ जाएगा तो आप किसी बुआ बाबा के चक्कर में नहीं पड़ोगे। इस दुनिया में ना कभी चमत्कार हुए हैं, ना होते हैं, ना होंगे। जो कुछ भी होता है आपके सामने भी अगर कोई चमत्कार करने वाला हो तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम उसके बारे में भांडाफोड़ करेंगे, जरूर करेंगे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है वो रॉन्ग नंबर के जो बाबा हैं उन्हें पकड़ने का, उनका जो भांडाफोड़ करने का काम करती है। साथ ही अंधश्रद्धा के साथ साथ हेल्थ के प्रति अवेयरनेस और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसी जो युवाओं में समस्या फैल रही है, जो कि उन्हें लत लग रही है, उनके प्रति भी मतलब उसे छोड़ने के प्रति भी समिति जो है काम कर रही है। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सर।